अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ पाक गरीजन एजुकेशन सिस्टम। मैं हूँ असद हमज़ा। आज हम चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे लंग्स कैंसर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो लंग्स हैं ये मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सांस लेने के लिए जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रास्ता होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। और रेस्पिरेशन का जो मेन ऑर्गन है उसे बोला जाता है लंग्स। और कैंसर जो सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, यानी कि सेल अपने आप को बहुत ज़्यादा मकदार में डिवाइड करना शुरू कर देता है, ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देता है, तो उसे बोला जाता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है टिश्यूज़ ऑफ लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये है लंग्स कैंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें लफ्ज़ की समझ आ गई होगी कि लंग्स मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का और कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को। यानी कि लंग्स के टिश्यूज़ जो हैं उनमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होती है, सेल अपने आप को बहुत ज़्यादा मकदार में बनाना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से क्या काज होती है जी, लंग्स कैंसर। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है लंग्स, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है जी लंग्स। ये ट्रैकिया है और ये है जी ब्रोंकाई। तो लंग्स के अंदर ज़्यादा मकदार में जो टिश्यू सेल्स बनना शुरू हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं कि ये है कैंसरस सेल्स, कैंसर सेल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये एक गिलास है तो इसमें इतना पानी फिल हो, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा उसको अंदर पानी डालता रहूँगा तो वो पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरता रहेगा। हालांकि इसके अंदर जो एबिलिटी है रखने की वो तो सिर्फ 1 लीटर है, लेकिन मेरे पास अगर 1.5 लीटर वाटर होगा तो वो अंडेलने की कोशिश करूँगा तो वो नुकसान देता है। तो इसी तरह जो सेल्स हैं अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं तो लंग्स के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि लंग्स के अंदर वो कैंसर सेल्स जो है वो कैंसर जो है ना वो हो जाता है लंग्स के अंदर। तो अब हम आते हैं जी लंग्स कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। यानी कि सेल डिवीजन का मतलब है कि सेल अपने आप को तकसीम कर रहा है। अनकंट्रोल्ड यानी कि कंट्रोल से बाहर है, बहुत ज़्यादा मकदार में सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। जिस वक्त सेल बहुत ज़्यादा मकदार में अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दे तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं जी, ट्यूमर्स। आपको यहाँ डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि ज़्यादा मकदार में सेल्स बने और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं जी, ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब जो सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, सेलुलर ग्रोथ जो है वो इन्वेड कर देती है एडजेसेंट टिश्यूज़ को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ज़्यादा मकदार में कैंसर सेल्स बने हैं वो दूसरे जो लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं वो उनको भी
मुतासिर कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग्स का कैंसर हो जाता है। तो ऑलमोस्ट दुनिया में 1.3 मिलियन जो डेथ होती है, अमवात होती हैं, वो लंग्स कैंसर की वजह से ही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो लंग्स कैंसर है जो हम पढ़ रहे हैं कि इसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, तो इसकी काजेज कौन सी हैं, इसके असबाब कौन से हैं, इस कार्सिनोजेंस कौन से हैं, वो कौन कौन से कार्सिनोजेंस हैं जिनकी वजह से जो है लंग्स कैंसर होता है। हमने पीछे एलर्जेंस पढ़े थे मुख्तलिफ एज़मा के अंदर, तो इसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं जी कार्सिनोजेंस। तो सबसे पहला कार्सिनोजेंस जो है उसका वो है जी सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोक, जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर लंग्स कैंसर की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सिगरेट के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में कार्सिनोजेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी पर्सन को इफ़ेक्ट करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, मुख्तलिफ जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उसकी वजह से भी जो लंग्स हैं उनके अंदर ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं और लंग्स में कैंसर क्रिएट होता है। इसके बाद जी वायरल इन्फेक्शंस हैं, मुख्तलिफ वायरस जो है वो भी जब लंग्स में चला जाता है तो वो अपने जो तादाद होती है उसको बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से ट्यूमर्स बन जाते हैं और लंग्स कैंसर क्रिएट होता है। तो जो हमारे पास सिगरेट है, सिगरेट के अंदर 50 किस्म के कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। कार्सिनोजेंस हमने ऑलरेडी बात की है कि ये कैंसर क्रिएट करने वाले जो असबाब होते हैं ना, वो है। तो जो सिगरेट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को लंग्स कैंसर जो है वो हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जी पैसिव स्मोकिंग को। तो पैसिव स्मोकिंग हम कहते हैं इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग, यानी कि एक शख्स अगर सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं ऊपर से निकल रहा है, यानी कि उसका दो पार्ट हैं, ये एक सिगरेट है, तो यहाँ से जो धुआं निकल रहा होता है, अगर कोई दूसरा शख्स जो पास बैठा है अगर उस तक ये धुआं पहुँच रहा है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो इनहेलेशन हो रही है वो कहलाएगा जी पैसिव स्मोकर। और पैसिव स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है फ़िल्टर वाली स्मोकिंग से, चूँकि जो स्मोकर है जब वो सिगरेट पीता है तो वो धुआं जो है वो फ़िल्टर होके आ रहा होता है, लेकिन जो शख्स पास बैठा होता है वो बग़ैर फ़िल्टर के धुआं जो है वो निकल रहा होता है, जो कि जिसे हम कहते हैं कि वो है पैसिव स्मोकिंग। इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग, धुएं को किसी दूसरे शख्स की स्मोकिंग से अंदर लेकर जाना, इसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिम्टम्स की जानब कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि लंग्स कैंसर जो है वो हो गया है। तो फर्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि सांस में तंगी आने लग जाती है, एज़मा की भी अलामात में ये मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट्स वेट लॉस है, वज़न में कमी हो जाती है। इसके बाद जी कफिंग अप ब्लड, यानी कि जिस वक्त खांसी आती है तो उस वक्त हल्का सा खून भी जो है वो भी निकल आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट
हम इसकी ट्रीटमेंट, इलाज या इसके प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जी, एलिमिनेटिंग तम्बाकू स्मोक। ये तम्बाकू की जो स्मोकिंग होती है ना, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है लंग्स कैंसर की। अगर ये छोड़ दी जाए तो लंग्स कैंसर की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि 1.3 मिलियन जो लोग हैं वो उनकी अमवात हो रही है लंग्स कैंसर की वजह से। दूसरा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने गवर्नमेंट से ये अपील भी की है कि जो यंग पीपल्स हैं, जो यंगेस्ट नौजवान हमारी नस्लें हैं, नौजवान लोग जो हैं, उनको स्मोकिंग से दूर रखना चाहिए। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स, आज हमने लंग्स कैंसर के बारे में पढ़ा कि जो लंग्स कैंसर है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, जिसमें सेल अपने आप को कंटिन्यू विदाउट एनी कंट्रोल डिवाइड कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से जो अदर टिश्यूज़ होते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी काजेज़ पढ़ी कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लंग्स कैंसर होता है। नेक्स्ट, पैसिव स्मोकिंग किसे कहते हैं, आगे सिम्टम्स इसकी, और नेक्स्ट हमने ट्रीटमेंट डिस्कस की। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।